हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाईशाला। दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो ऑफ द ग्रीनलैंड टॉपिक, जो मैंने पहले एक शॉर्ट वीडियो में कवर कर रखा है। उस शॉर्ट वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया था कि जो ट्रंप के, डेनमार्क के और ग्रीनलैंड के जो स्टेटमेंट्स थे, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स थे, और क्यों यूएसए और बाकी कंट्रीज़ ग्रीनलैंड को एक रिसोर्स की तरह देख रही हैं और क्यों उसको ऑक्यूपाई करना चाहती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें रेलिवेंट होंगी, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप इसकी एक बार लोकेशन देख लीजिए, ग्रीनलैंड की, जो रेड से बिल्कुल मेंशन है। आप इसके वेस्ट में देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका है, और इसके ईस्ट में रशिया है और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और हमारा इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री, वो भी दिख रहा होगा आपको, और यूएसए का पितुफिक जो बेस, एयर बेस है, वो भी ग्रीनलैंड में आप देख पा रहे होगे। तो साफ पता चलता है कि एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है हमारा रशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में ग्रीनलैंड। तो अगर हम देखें ग्रीनलैंड को जोग्राफिकली, तो ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट लग रहा है, लेकिन पॉलिटिकली ये यूरोपियन कंट्रीज़ का पार्ट है। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बेसिकली जो डेनमार्क है उसकी एक ऑटोनोमस टेरिटरी है, तो जोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ग्रीनलैंड इज़ जोग्राफिकली कम्स अंडर, तो वो नॉर्थ अमेरिका के अंडर आता है, ठीक है। और पॉलिटिकली अगर वो पूछेगा तो वो डेनमार्क के अंदर आता है। नाउ अब देखते हैं कि ग्रीनलैंड आखिर है क्या ये कंट्री है अपने आप में, या फिर ये कॉन्टिनेंट है। तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका लोकल नेम आप देख सकते हो, कालालिट नूनाट। इसको कैसे प्रोनाउंस करना है वो आप देख लेना, पर ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अपने आप में कोई सोवरेन स्टेट नहीं है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, डेनमार्क के अंदर आता है ये एज एन ऑटोनोमस टेरिटरी। तो अब ऑटोनोमस टेरिटरी का क्या मतलब होता है वो जान लेते हैं। एक ऐसा रीजन होता है ये जो अपने इंटरनल मैटर्स को खुद गवर्न करता है, और इसके पास खुद की पूरी सॉवरेनिटी नहीं होती है, इसलिए वो दूसरी कंट्री के नीचे काम करता है, बेसिकली डिपेंडेंट होता है दूसरी कंट्री के ऊपर। तो ये दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये देखते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं या फिर ऐसे कौन से एरियाज़ होते हैं जहाँ पे जो पेरेंट कंट्री होती है, जैसे डेनमार्क है, वो क्या कंट्रोल करेगी और ग्रीनलैंड अपने आप में क्या कंट्रोल करेगा। तो जो बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, करेंसी हो गया, तो वो सारा का सब कुछ कोपेनहेगन, यानी जो कैपिटल है डेनमार्क की, वो कंट्रोल करती है। और जो ये नुक जो है, ये कैपिटल है ग्रीनलैंड की, तो ये इंटरनल मैटर्स को सॉल्व करती है, उनको मैनेज करती है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, राइट, एजुकेशन, कल्चर, ये सारी चीज़ें वो खुद देखती है। अब आप थोड़ा सा एक इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये ले लीजिए। कैपिटल जैसे मैंने आपको बताया नुक है ग्रीनलैंड की, इसकी पॉपुलेशन 56,000 है। एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट एक स्टेटमेंट डाल सकता है कि बहुत ही एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की पॉपुलेशन है। तो हाँ, मतलब ऑब्वियसली, क्योंकि 80% इसका एरिया जो है वो आइस के अंदर परमानेंटली कवर्ड ही अभी, तो इसीलिए बहुत बहुत लो डेंसिटी पॉपुलेशन की आपको वहाँ देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं। अब एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या ग्रीनलैंड, जैसे कि डेनमार्क के अंदर आता है, तो क्या ईयू का भी पार्ट है ये? तो 1985 में ग्रीनलैंड ने ऑफिशियली एग्जिट कर दिया था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से, जो कि आगे चल के ईयू बनता है, ठीक है। ईयू का जो प्रेडिसेसर था वो ईईसी था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ईयू का मेंबर नहीं है, ग्रीनलैंड ईयू का मेंबर नहीं है, ओके, ठीक है। अब कुछ फिजिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं, जो जोग्राफिकल फीचर्स इसके ग्रीनलैंड के आसपास पाए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप स्ट्रेट को देख लीजिए एक बार, कितनी स्ट्रेट है इसके पास में। एक नारियस स्ट्रेट आप देख रहे होगे, और एक नीचे डेविस स्ट्रेट दिख रही होगी आपको, एक सेकेंड, यस, और एक डेनमार्क स्ट्रेट आपको दिख रही है, मैंने नीचे इसको हाईलाइट कर दिया है, नहीं किया, यहीं पर ही है। तो 3 स्ट्रेट आपको दिख रही होंगी। स्ट्रेट के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो ये पूछते हैं कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। जैसे कि अगर आपको नारियस स्ट्रेट पूछा जाएगा तो वो लिंकन सी और बैफिन बे को कनेक्ट कर रहा है, राइट। और जो डेविस स्ट्रेट है, अगर नीचे देखोगे आप, तो लैब्राडोर सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है, सॉरी। और सेम चीज़ जो डेनमार्क स्ट्रेट है वो आपकी ग्रीनलैंड से और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है। तो स्ट्रेट के ऊपर तो बहुत सिंपल से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है इन स्ट्रेट के बारे में, तो ये आपको पता हो कि ग्रीनलैंड के आसपास की स्ट्रेट हैं सारी की सारी, राइट। और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री, जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड होता है हमारा, वो ग्रीनलैंड को कट करके जाता है, ओके। तो कैपिटल से काफ़ी थोड़ा ऊपर है ये, तो बनाने को कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि कैपिटल को कट करता है नहीं करता, पर वो काफ़ी टफ हो जाएगा। तो और कुछ सीज़ देख लीजिए आप, जैसे ऊपर ओशन है, आर्कटिक ओशन है, इधर ग्रीनलैंड सी है, बैफिन बे बताई दिया मैंने आपको, नीचे लैब्राडोर सी है और अटलांटिक ओशन है। 2 करंट इसमें आप और देख लीजिए, जैसे कि ये दोनों ही कोल्ड करंट है बाय द वे, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट और लैब्राडोर करंट, राइट। सो ग्रीनलैंड के ईस्ट साइड में ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है और वेस्ट में लैब्राडोर करंट है। करंट के बाद एक आइलैंड और देख लीजिए आप, इसका नाम है एल्समेयर आइलैंड।
तो ऐसा लग सकता है कि ये ग्रीनलैंड का पार्ट है, बट ये पार्ट कनाडा का है। तो काफ़ी जोग्राफिकली तो काफ़ी कनेक्टेड है, बट एल्समेयर आइलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ कनाडा। ओके, तो अब थोड़ा पॉलिटिकल सिस्टम को देख लेते हैं, जहाँ से बहुत हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में और स्टेट पीसीएस में भी ये प्रीलिम्स में काफ़ी इजीली क्वेश्चन बन जाता है कि जो कंट्रीज जो न्यूज़ में होती है उनके करंट प्रेसिडेंट पीएम वगैरह पूछ लेते हैं। तो जो ग्रीनलैंड के अभी करंटली जो पीएम है वो जेम्स फ्रेडरिक नेल्सन है, राइट। तो ये डेमोक्रेट्स पार्टी से हैं, तो ये आप ज़रूर नाम याद रखना इनका। और इनकी खुद की जो पार्लियामेंट है, जैसे कि इंटरनल मैटर्स को मैनेज करने के लिए इनको खुद तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना, तो उसके लिए पार्लियामेंट बना रखी है। तो ये लोकली उसको ये बोलते हैं इनानसीसार्टूट, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं मेरे को कैसे करना है इसका, बट आप इसको देख लीजिए एक बार। तो इस पार्लियामेंट में 31 मेंबर्स होते हैं जो हर 4 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और जो गवर्नमेंट बनती है पीएम के अंडर, यानी कि जेम्स फ्रेडरिक नेल्सन के अंदर जो गवर्नमेंट बनेगी उसको लोकली ये बोलते हैं नाला किकर सुई सूट। तो देख लेना प्लीज़ इसको प्रोनाउंसिएशन एक बार, ठीक है। ये वाला पार्ट आप और एक बार देख लीजिए कि जैसे ग्रीनलैंड हमारा आर्कटिक रीजन के पार्ट है ना, हमारा वहीं पे आप पास में आर्कटिक रीजन है, तो इंडिया ने वहाँ पे क्या क्या कर रखा है, तो उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। जैसे कि 1920 में हमने एक स्वालबार्ड ट्रीटी साइन की थी पेरिस में, फिर 2007 में हमने पहला साइंटिफिक एक्सपीडिशन भेजा था, 2008 में हमने एक जो हमारा मेन अभी भी जो ऑपरेट करता है हिमाद्री जो रिसर्च बेस है वो हमने इस्टेब्लिश किया था न्यू ऑलसन में, और 2014 में हमने एक ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश करी थी कोंग्स फ्यूरन में, राइट, उसका नाम था इंड आर्क। और 2016 में हमने एक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी न्यू ऑलसन में, नाम इसका आप देख सकते हो। बाकी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद कर लेनी है, ये एग्जाम में पूछी जाएगी, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, न्यूज़ से नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी जो न्यूज़ ये मैंने कवर की है शॉर्ट वीडियो में, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसको देख लेना। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए पढ़ते रहें समझ के। थैंक यू।